होली आ गई है। होली हो और घर में गुजिया ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, मावा गुजिया, तो ये बनाना भी बहुत आसान है और अभी होली है तो अभी हर घर में ये जो गुजिया है वो बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। और इसके लिए मैं जो भी आपको आपके साथ में जो शेयर करने वाली हूँ रेसिपी, इसमें आप मावे के साथ में सूजी हम ऐड करने वाले हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है। तो इसकी जो हम अंदर की स्टफिंग भी जो बनाएंगे ना, वो भी बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना गुजिया, तो आपकी एक भी गुजिया बचेगी नहीं, बनते ही ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ गुजिया बनाना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मावा। मावा मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने इसे ले लिया है। अब इसे मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। अच्छे से आपको इसको अपने हाथों से अच्छे से तोड़ लेना है, हार्ड है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ये मावा इसी तरीके से मावा को अच्छे से मैश कर लेते हैं और इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि इसकी स्टफिंग है ना, 2 से 4 दिन के बाद ही अंदर से ख़राब होने लगती है। तो आप ये जो गुजिया इस तरीके से बनाएँगे ना, तो कम से कम आप आराम से इसे 15 से 20 दिन खा सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे मावे को ना डाल दिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे घी डाली है और मावे को डाल दिया है। डायरेक्टली अगर आप डालेंगे तो भी फ्राई हो जाएगी, बट थोड़ा घी डालेंगे तो जलेंगी नहीं। और वैसे भी जैसे ही मावा मेल्ट होती है, वैसे ही इसमें से ऐसे ही ढेर सारी घी निकलने लगते हैं। तो आपको बस इसे ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, पकाना नहीं है, बट इसे हम हल्का-सा फ्राई कर लेंगे ना, तो जो इसकी जो स्टफिंग है ना, वो ख़राब नहीं होगी। मतलब कि 10-15 दिन आप आराम से इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से थोड़ा-सा हल्का-सा इसे भून लिया। आप देख सकते हैं कि बस हल्का-सा इसे किया, जैसे ही ये मेल्ट हुई है, अभी गैस को ऑफ कर देना है और इसे फिर भी आपको थोड़ा-सा चलाते रहना है, क्योंकि वो जले नहीं। अब यहाँ हम आटे की तैयारी कर लेंगे। तो मैं यहाँ मैदे ले रही हूँ और मैदा यहाँ पे 2 कप मैंने भर के लिया है। तो मावे के अकॉर्डिंग जितना मैदा आपको चाहिए आप लीजिए। तो मेरे उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। अब इसके बाद ना यहाँ पे थोड़ा-सा मैं और डाल देती हूँ मैदा। यहाँ पे हम कोई भी मतलब बेकिंग सोडा-वोडा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। ऊपर की जो पूरी है ना, वो भी काफ़ी क्रिस्पी बनेगी और अंदर के मसाले भी। तो यहाँ मैंने घी को अथी करके मेल्ट करके डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो बहुत लोग ऑयल डालते हैं, ऑयल नहीं डालिएगा, यहाँ पे घी ही डालिए। घी के साथ में ना घी की जो मोम डालेंगे ना, तो उससे आटे बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं और बाद में जब फ्राई होने के बाद बहुत ही कुरकुरे अच्छे हो जाते हैं, क्रिस्पी होते हैं। ऊपर की जो लेयर होती है वो सॉफ्ट नहीं होती जल्दी। तो यहाँ पे अच्छे से इसको अपने हाथों से पहले अच्छे से मसल लेना है और उसके बाद पानी की छींटे दे करके हमें इसे एक अच्छी डो बना लेनी है। ना ही बहुत हार्ड बनाना है, ना बहुत ही लूज़ बनाना है, मतलब मीडियम बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर हम बिना आटे की हेल्प से ही इसकी पूरियाँ बेलेंगे। तो इसलिए मतलब ऐसा होना चाहिए कि बहुत अच्छे से ये मतलब ना ज़्यादा हार्ड हो, ना ज़्यादा लूज़ हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैदे में आप इतनी मोम आप डालेंगे घी की, कि जब सादे मैदे बिना पानी के ही जब मैदे को हाथों में मुट्ठी में लेंगे ना, तो वो मुट्ठी बंधनी शुरू हो जाए। तो वो जो मैदा होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं और काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं यहाँ पे मैदे को अच्छे से गूँथ लेती हूँ। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से मसलना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप आटे को मसलेंगे ना और जितने अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ना, उतनी अच्छी इसकी पूरियाँ बनेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से हो गई है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे क्या किया, ढक दिया है गीले कपड़े से। और यहाँ पर अब जो है ना, मावे जो है वो थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी सूजी ऐड करूँगी। तो मावा जो है ना, अगर सिर्फ मावा में आप बनाना चाहते हैं ना तो बना सकते हैं, बट मेरी मानिए 2 चम्मच, सिर्फ आप 2 चम्मच सूजी यहाँ पे ऐड कीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने सूजी लिया है वो अगर आप चम्मच से लें तो 2 चम्मच आएगी, मतलब बड़े स्पून से आएगी 2 स्पून। और इसको आपको ना उसी में बस ड्राई रोस्ट करना है। जो थोड़ी बहुत घी लगी थी ना फ्राई पैन में, मैंने उसी में डाला है, क्योंकि उसी से वो अच्छे से हो गई है। एक्स्ट्रा घी मत डालिएगा, ज़रूरत नहीं है इसमें घी डालने की ज़्यादा।
क्योंकि ज़्यादा घी वगैरह अगर स्टफिंग में रहेगी ना तो भी वो जो है ना उसमें स्मेल आने लगती है, अगर आप 2 से 4 दिन के बाद आप गुजिया यूज़ करें तो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, तो हर पॉइंट पे ख़्याल रखना है अगर आप इसको 10 से 15 दिन के लिए अगर रखना चाहते हैं तो। जैसे होली के आपने अगर 4-5 दिन पहले भी बना लिया ना तो आराम से चलेंगे ये। और यहाँ मैंने चीनी 1 कप चीनी डाली है और यहाँ मैं कटे हुए ड्राई फ्रूट, ढेर सारे ड्राई फ्रूट मैं डाल रही हूँ मन भर के, क्योंकि होली है ना तो थोड़ी स्पेशल तो होनी चाहिए गुजिया के जो मतलब स्टफिंग है। साथ में मैंने किशमिश डाला है, तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश डाला है और साथ में इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं। आपको जो ड्राई फ्रूट आप नहीं खाते हो स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, बिल्कुल ऑप्शनल है। जो चाहिए वो डालिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं डालिएगा। बट चीनी, और यहाँ पर जो लोग शुगर फ्री यूज़ करते हैं तो वो चीनी की जगह पे यहाँ पे शुगर फ्री डाल करके भी बना सकते हैं, क्योंकि होली में होली के मज़े कम नहीं होने चाहिए और बगैर गुजिया तो बिल्कुल ही कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से, और घर के बने जो होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, ऑयल वगैरह घी जो भी यूज़ करते हैं वो आपको पता होता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग रेडी हो गई है। चलिए अब पूरी के आटे ने भी रेस्ट ले लिया है तो अब उसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले जो बेलन है और इस पर बोर्ड पे मैंने अच्छे से थोड़ा से मैंने यहाँ पे घी लगा लिए हैं, और आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और उसके बाद हम छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे-छोटे इसके पेड़े बनाऊँगी ऐसे, और उसके बाद इसे हम छोटी-छोटी पूरियाँ बेल लेंगे। और आप जितने अच्छे से आपने मोयम देकर के आटे रेडी किए हैं ना, तो आप एक बार में 15 से 20 पूरियाँ आप बेल लीजिए, उसके बाद आप भरते जाइए और साथ में उसे फ्राई करते जा सकते हैं, जैसे मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ना छोटी-छोटी पूरियाँ पहले बेल लेती हूँ 8-10, और फिर उसके बाद मैं उसको उसमें स्टफिंग डालूँगी। और ये जो गुजिया है इसे जो गूँथने का जो होता है वो मैं सिंपल चोटी बनाने वाली हूँ इसमें। तो वो तो नॉर्मली किसी को भी आता है, वैसे आप चाहें तो जो इसकी मेकर आती है ना गुजिया बनाने की, आप उसमें भी पूरी बेल करके डाल सकते हैं, या अभी तो ऐसे-ऐसे मेकर आ गए हैं जिसमें आप पूरी डालें, आटे की आप ये पेड़े डालेंगे और वो उसकी पूरी भी बन जाएँगी, और उसको फिर स्टफिंग डाल देंगे तो उसकी गुजिया भी रेडी हो जाती है। बट मैं वो सब यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं हाथों से ही करती हूँ। यहाँ मैंने क्या किया है, अब स्टफिंग डाली है और उसके साथ में मैंने मैदे में 1 चम्मच मैदे में थोड़ा पानी डाल के रखा था, और फेविकॉल बना करके उसकी, और उसको मैंने पूरी में हल्का-हल्का ही लगाना है, ज़्यादा नहीं, और लगा कर के तब आप बंद कीजिएगा ना बहुत अच्छे से चिपकेगी। अब जैसे आपने सोचा कि आपकी पूरियाँ तो बहुत अच्छी है, थोड़ी गीली टाइप की है, बहुत अच्छे से सट जाएँगी, बट ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने आटे में अच्छे से घी की क्वांटिटी दी हुई है। तो क्या होगा ना कि वो जैसे ही थोड़ा ड्राई होगा ना तो उसके मुँह खुल जाएँगे, और वो ऑयल में घी में जाने के बाद वो खुल जाएँगी। इसलिए आप ध्यान से यहाँ पर आप मैदे की घोल बना करके और ज़रूर लगाइएगा, फेविकॉल लगा कर के ही चिपकाना है, मतलब मैदे की फेविकॉल। तो यहाँ पे वो मैंने लगा दिया है इसे, और अब हम इसे पैक कर देंगे। तो पहले मैं 7-8 करके पहले इसे बंद कर लेती हूँ फटाफट, और उसके बाद उसको गूँथते जाना है आपको, और ऑयल में डाल कर के आप फ्राई कीजिए इसे। थोड़ा-सा पेशेंसली इसे फ्राई कीजिएगा। बट गुजिया के जो स्टफिंग मैंने जो बताई है कि जैसे आपको वो उसके मावे को हल्का-सा भून लेना है, बस हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। और आप देख सकते हैं कि इसके जो मावे हैं वो कितने अच्छे दिख रहे हैं, एकदम खुले-खुले। कच्चे होते हैं तो वो थोड़े व्हाइट-व्हाइट दिखते हैं, और बहुत जल्दी वो ख़राब होने लगती है, 2 से 3 दिन के बाद ही उसके अंदर से स्मेल आने लगती है। बट थोड़ा-सा अगर आपने फ्राई कर दिया है ना तो ये 15 से 20 दिन आराम से आप इसको स्टोर करके खा सकते हैं। और यहाँ पर मैं चोटी इस तरीके से मोड़-मोड़ करके बना रही हूँ गुजिये की, तो वो आप ऐसे उँगली से भी चाहें तो आराम से इसको ऐसे फ़ोल्ड करते जाएँगे उलट करके, और बहुत अच्छे से ये बन करके रेडी हो जाती है फटाफट। तो कोई मेकर वेकर की ज़रूरत मुझे पड़ेगी नहीं, और ऐसे बन जाएगी वैसे आपको भी हो जाएगी। तो बस इसे अब ऐसे ही मैं ऐसे करते जाऊँगी, और मैं आपके साथ चाशनी वाली भी शेयर करूँगी, क्योंकि होली में ना ज़्यादातर चाशनी वाली ही बनती है, और मैं सादे भी करूँगी और चाशनी में भी डाल कर के आपको दिखाऊँगी। और चाशनी की क्या क्वांटिटी रहेगी उसमें चीनी और पानी की, ये भी बाकी चाशनी से अलग होती है। तो इसकी जो चाशनी बनती है ना वो एक तार की चाशनी बनती है, मतलब तार भी आने की इसको ज़रूरत नहीं है। आप चीनी और पानी जो ऐड करेंगे तो बस उसको एक बॉयल आने देना है, और मतलब मान सकते हैं कि एक तार की चाशनी होती है, और एक तार की चाशनी में ही आपको इसे डालना है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में मैंने ले लिया है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी। पानी मैंने हाफ कप के करीब डाला है, और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम 4 से 5 चम्मच चीनी,
तो ये जो आप शुगर सिरप वाली जो बनाएँगे ना, तो इसको थोड़ा-सा है क्या कि आपको ना ड्राई होने देना है। जब आप इसके अंदर में गुजिया को डालेंगे तो वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो उसको डालेंगे शुगर सिरप में तो गरम ही आपको फ्राई करते जाना है और डालते जाना है, और जितनी वो शुगर सिरप सोख लेगी, उसके बाद निकाल कर के आपको ड्राई जगह पे रख के उसको ड्राई होने देना है। तो वहाँ पे मैंने चाशनी में थोड़ी इलायची डाल दी है और यहाँ पे हम फ्राई कर लेते हैं इसे फटाफट गुजिया को। और चाशनी वाली अगर आपको पसंद पड़ती है तो चाशनी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे दिखा रही हूँ कि हाँ, आप चाशनी वाली भी बना सकते हैं और सेम प्रोसेस होता है, बट इस बस यहाँ से फ्राई करना है और ड्राई नहीं रख के आप उसको चाशनी में डुबो करके और चाशनी पिला करके बाहर निकाल लीजिए, जैसे आप गुलाब जामुन को करते हैं। बट गुलाब जामुन को चाशनी पिला के छोड़ दिया जाता है उसके अंदर ही, और या जैसे जलेबी में हम डालते हैं और चाशनी में और डाल करके हमें निकाल लेना होता है उसको। थोड़ा जैसे ही लगे कि हाँ, उसने चाशनी पी ली है अच्छे से, तो उसको निकाल देना होता है। बस वैसे ही आपको यहाँ पे गुजिया को भी वहाँ डाल देना है, और जैसे ही लगे कि गुजिया ने अच्छे से ये कर लिया है, सोक कर लिया है चाशनी को, तो आपको गुजिया को वहाँ से निकाल कर ड्राई कर लेना है, रख देना है ताकि वो ड्राई हो जाए अच्छे से ऊपर नीचे से। तो फिर आप उसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही फ्राई कर रही हूँ। चलिए, और फ्राई करके मैं चाशनी में डाल के भी आपको दिखाती हूँ। और चाशनी ना बहुत पानी की तरह पतली होनी चाहिए, नहीं बहुत गाढ़ी होनी चाहिए। अगर बहुत गाढ़ी आपने कर ली ना, तो गुजिया के ऊपर ना उसकी लेयर, चीनी की लेयर बन जाती है, तो वो भी अच्छी नहीं, बहुत मीठी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है, चाशनी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैं गुजिया डाल रही हूँ और डाल करके गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है चाशनी वाले को, और इन्हें डाल करके हम थोड़ा सा उलट पलट लेंगे। और मुझे बहुत मीठी गुजिया नहीं चाहिए, तो मैं हल्का ही इसे चाशनी पिलाऊंगी। आपको अगर ज़्यादा चाशनी पिलानी है, इसको ज़्यादा मीठी करनी है, तो आप क्या कीजिए कि चाशनी की जो सिरप की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा लीजिए, ताकि उसको अच्छे से अंदर डुबा करके निकाल लीजिए। वैसे गुजिया बनाने के लिए उसकी चाशनी की क्वांटिटी कम ही की जाती है, क्योंकि गुजिया बहुत ज़्यादा चाशनी पीती नहीं है। जैसे जलेबी पीती है ना, वैसे ये नहीं पीती है इतनी। तो यहाँ पे इसे मैंने कर लिया है और मैंने डाल करके निकाला। आप देखिए, ये एकदम से चाशनी पी करके कितनी मस्त दिख रही है ना। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ यहाँ प्लेट में, और इसे हम सर्व करेंगे। इसके ऊपर आप इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके आप इसको सर्व कर सकते हैं, जैसे मैं करने वाली हूँ अभी। तो यहाँ पे ये देखिए बन गई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी इलायची पाउडर डालूँगी, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट, जो कटे हुए बारीक ड्राई फ्रूट जो हमने स्टफिंग में डाले हैं, उसके साथ में गार्निश, या फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ चाहें तो पिस्ता के साथ में इसे गार्निश इसकी कर सकते हैं। मैं सब मिक्स करके कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसे ही आप इस तरीके से आप चाशनी वाली भी बना सकते हैं, और उसके साथ में सादे तो जैसे आप फ्राई करके निकालेंगे वैसे बन जाएगी। तो इस तरीके से देखिए। तो चलिए फ्रेंड, गुजिया तो हमारी बन गई। आपको कैसी लगी गुजिया की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और इस होली आप भी ऐसी ही टेस्टी गुजिया बनाइए कि आपकी गुजिया बनते बनते ही ख़त्म हो जाए, तो आपको इसकी क्वान्टिटी बढ़ा के करनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड, एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली।